स्टेट का ये 13वां वीडियो है, वीडियो नंबर 13, लेक्चर नंबर 13। छोटा सा वीडियो है, आखिरी तक देखिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। अब देखिए इस चैप्टर में एक अजीबोगरीब टाइप का न्यूमेरिकल है, जिस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपको इस चैप्टर के किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो 10th और 11th में पढ़े हैं आपको वही मेमोराइज करना है और उसी के आधार पर आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर कोई बच्चा अपने जीवन में कभी भी सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा ही ना हो तो भी वो बच्चा ये न्यूमेरिकल लगा सकता है बिना सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़े। लेकिन इसी चैप्टर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड में भी पूछे गए हैं और इसी चैप्टर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको इक्का दुक्का एनसीईआरटी और साइड बुक्स में मिल भी जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और ट्रिकी और शानदार है, इसको आखिरी तक देखिएगा, एकदम शानदार समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने बिना कोई थ्योरी पढ़ाए, कोई भी थ्योरी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हूं और डायरेक्ट आपसे कहूंगा लगाने के लिए। क्लास में रहते अगर आप मेरे सामने तो मैं कहता लगाओ 5 मिनट समझ दे देता। ठीक है, इक्का दुक्का बच्चों का आंसर शायद आता भी और अधिकतर बच्चों का नहीं आता है जो अब तक होता आया है, लेकिन यहां मैं समय क्या दूं, यहां मैं डायरेक्ट आपको लगवा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। एनालिसिस शोज दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज अ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ Fe माने आयरन, मेटल ऑक्साइड को किसका है, आयरन का है, 0.9601.00। कई बच्चे बेहोश कि 0.96 और 1.00 ये क्या है, डेसिमल में कहा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, लेकिन दिया है तो दिया है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए और परेशान हो जाते हैं बच्चे। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+2, कई किताबों में 2+ लिखा था, दोनों सही है, एंड Fe+3 आयंस इन द क्रिस्टल। मतलब ये क्रिस्टल का फार्मूला है और इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ बच्चा, अब इसको सॉल्व करना है और इसके अंदर आयरन कितना है, 0.96 है। आयरन के कोई पूछे कितने एटम, मैं ऐसे लिख दूं H2O और तुमसे पूछूं हाइड्रोजन के कितने एटम है तो बोलोगे ना 2 है। पूछूं ऑक्सीजन के कितने एटम है तो कुछ नहीं लिखा है तो बोलोगे ना 1 है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं बताओ आयरन के कितने एटम है तो बोलो 0.96 एटम है। पूछूं ऑक्सीजन के कितने एटम है तो 1 एटम है। अरे 1.00 का मतलब 1 है ना, हुआ 1 एटम है। अच्छा, अब कह रहा है कि आयरन 0.96 आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, बहुत से मेटल्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आयरन +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी होता है और +3 वाला भी होता है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है और +3 में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर 0.96 आयरन के एटम है और उसमें कुछ +2 वाले हैं, कुछ +3 वाले हैं। पूछ रहा है बताओ परसेंटेज, न मास दिया है न कुछ दिया है, सीधे पूछ रहा है बताओ इस क्रिस्टल के अंदर, आयरन के अंदर 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3, बताओ दोनों का परसेंटेज क्या। अच्छा, दोनों का परसेंटेज में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100%। कई बच्चे कह रहे हैं 0.96, अब दोनों का एटम जोड़ोगे तो 0.96 आएगा। आयरन के कितने एटम है, 0.96, उसमें कुछ Fe+2 वाले हैं और कुछ Fe+3 वाले हैं। दोनों आयन के एटम को जोड़ोगे तो 0.96 आएगा, परसेंटेज जोड़ोगे तो 100 आएगा। ठीक, आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। आइए आंसर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट सपोज कर दिया, लेट Fe+2 बराबर x, सही है। Fe+2 के कितने एटम है, x। आप लोग दिमाग लगा के बताओ, देन लेट के बाद देन आ गया, देन बताओ Fe+3 के कितने एटम होंगे। अब टोटल 0.96 है, अगर उसके अंदर +2 वाला x है तो +3 वाला कितना होगा, 0.96 माइनस x, सही है। अरे टोटल 0.96 है तो Fe+2 को अगर हमने x माना है कि x एटम है तो Fe+3 के कितने होंगे, टोटल 0.96 माइनस x। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आते हैं किस कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ये बताओ, अगर मैंने लिख दिया H2SO4 ऐसे ही समझाने के लिए है किनारे, ये ठीक है, इसको मैं दूसरे मार्कर से देखे मिलता है तो लिख दे रहा हूं, रेड मार्कर से समझा रहा हूं। ये बताइए, ये तो इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस पूरे का 0। 11th में पढ़े हो ना एगो चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 बराबर 0। अच्छा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। तो बताओ 2 कितना हाइड्रोजन है, 2, तो लिख दिए 2 कितना है, 2 गुणे 1 का क्या होता है, +1। ठीक, फिर प्लस सल्फर का पूछता था तो इसको हम लोग x मानते थे, क्या मानते थे, x। तो कितना एटम है सल्फर का, कितना एटम है, 1 तो है ना, तो 1 इंटू
इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है x, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है, कितना है बोलो 4, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2, तो आगे ब्रैकेट में -2 और बराबर 0। सही आ रहा है। अच्छा देखो ये क्या हो गया +2, ये क्या हो गया +x, ये क्या हो गया -8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का कितना एटम पहले और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बाद में रख के मल्टीप्लाई, सल्फर का कितना एटम 1 पहले, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x यहां रख के मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का कितना एटम 4 पहले और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां रख के मल्टीप्लाई, और सब जोड़ने पे आ गया 0। यही काम मैं इस क्रिस्टल में करने जा रहा हूं, इस क्रिस्टल में यही काम इसमें करने जा रहा हूं। न्यूट्रल है ना ये, ओवरऑल तो न्यूट्रल है कि नहीं है। देखिए यहां इसको ये इतना लेट फिट मान लिए, इसको किनारे कर दिए, ये आंसर का एक पोर्शन चल रहा है आपका, यहीं से आपका सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा Fe 0.96O1.00, सही है। इसको इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, ठीक है। अच्छा Fe 0.96 में दोनों है, हाइयो है इतना और हाइयो है इतना, देखो लिख रहा हूं Fe +2, ये मतलब ऐसे देखो Fe 0.96 में ये दोनों है, ध्यान देना। तो बताओ Fe +2 के कितने एटम है x, तो कितने हैं वो पहले, जैसे हाइड्रोजन कितने थे 2, तो 2 पहले, अब फिर ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई, तो Fe +2 के कितने हैं x, तो x पहले, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 दिया है +2, तो इनटू +2 फिर बड़का प्लस। बताइए Fe +3 के इतने एटम हैं, तो एटम कितने हैं वो पहले 0.96 माइनस x, अब फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 से मल्टीप्लाई, तो इनटू 3 +3। अच्छा इसका काम हो गया, इसमें 2 थे, +2 वाला भी हो गया और +3 वाला भी हो गया, ठीक है। इसका काम तो हो गया ना इतने का। अब बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक 1.00 रख के खाली आपको डरवा रहा है, तो +1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2, तो 1 गुणे -2 बराबर 0। इसी को सॉल्व करिए, सिंपल मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ये 2x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2.88, ये इसको 3 मल्टीप्लाई करोगे तो +2.88, और इसको करोगे तो -3x, ये आपका -2 बराबर 0, -3x में से 2x गया -x, और ये जब इसमें से ये जाएगा तो +0.88 बराबर 0, x बराबर 0. x इधर चला गया, कैसे मल्टीप्लाई करो 0.88। ओहो ओहो ओहो, ये देखिए Fe 0.96 था, उसमें +2 वाला कितना था px था, तो x गुणे +2, +3 वाला कितना था इतना था, तो इतना गुणे +3, ऑक्सीजन कितना था 1 था, तो 1 गुणे -2, और सब जोड़ के 0, और सॉल्व करके x की ये वैल्यू आ गई, x की ये वैल्यू आ गई। मैं इसको मिटा दूं, आप नोट करिए, जगह नहीं मेरे पास बचा है ना, कहाँ नीचे चलता चला जाऊंगा, इसको मिटा दे रहा हूं, इस चीज को देखिए, इस चीज को, ठीक है, ये आप समझ गए हैं। क्या पूछ रहा है, पूछता कि बताओ कितना Fe +2 का एटम है, तो Fe +2 का x और x की वैल्यू इतनी आ गई है। अच्छा कि पूछता है Fe +3 का, तो 0.96 माइनस 0.88 कर देते, लेकिन पूछ रहा है परसेंटेज, तो ये देखिए यहां आइए, परसेंटेज ऑफ Fe +2, अब परसेंटेज निकालना तो नहीं सिखाना पड़ेगा। Fe +2 का कितना है 0.88, x है 0.88, और टोटल नीचे रखते हैं, तो टोटल तो 0.96 है, तो 0.96 इंटू 100, ये आपका आंसर हो गया। पूछता परसेंटेज ऑफ Fe +3, तो 0.96 में से 0.88 घटा दोगे तो आएगा आपका आंसर कितना 0.08, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.96 इंटू 100, और ये दोनों जोड़ोगे, बच्चा जोड़ के देख लो कितना परसेंट आएगा, 100% आएगा, यही आपका आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व नहीं किया हमें, घर बैठे ही हैं, आराम से डिवाइड करिए और सॉल्व। देखा इस चैप्टर में कहीं भी सॉलिड स्टेट के किसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया क्या, मैंने नहीं किया, बड़े आराम से आप लगा लेगा। एक क्वेश्चन अपने मन से मैं बना रहा हूं, एक बार ऐसा हुआ था, अपने मन से क्वेश्चन बना रहे थे, थोड़ा सा आंकड़ा निगेटिव में आने लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए फिर ट्राई करते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको आप नोट करिए, ठीक है। मैं देखो यहीं पर क्या कर दे रहा हूं, बस ये, अच्छा ये आयरन की जगह कभी निकिल हो जाएगा, कभी कोबाल्ट हो जाएगा, तो घबराने का नहीं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। Fe 1.23
1.23 हो गया और ये 1.50 कर दिया, 1.5 कर दिया, ठीक है 1.50। तो यही सेम प्रोसीजर, Fe+2 को x मानोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.23 माइनस x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए चलो बताओ क्रिस्टल क्या है, Fe 1.23 ओ 1.50 1.5 है, Fe के अंदर +2x है तो x इंटू +2 तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x, और ये इतना है, इतना इंटू +3 तो प्लस 1.23 माइनस x इंटू 3, और ये 1.5 है तो 1.5 गुणे -2 तो प्लस 1.5 इंटू -2 और बराबर 0। सॉल्व करिए, ये आ गया 2x, ये आएगा मेरे ख्याल से 3.69 माइनस 3x और ये -3 बराबर 0, ये आ गया x हो जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर आ गया 0.69। ये देखिए यही किसकी वैल्यू है, Fe+2 की है। आइए परसेंटेज ऑफ Fe+2 क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट ऊपर कितना आ रहा है x 0.69 बटे टोटल 1.23 है आपकी टोटल आयरन है परसेंटेज, ठीक है, इनटू 100। यही सेम परसेंटेज ऑफ Fe+3 क्या हो जाएगा, Fe+3 कितना है ऊपर, तो घटा दोगे 1.23 माइनस 0.66 घटा के निकाल दोगे। तो कुछ समझ में आ रहा है बच्चा, रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया हूं, देख लीजिए बकायदे इसको, केवल रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल लगा दिया गया है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा नहीं यूज किया है मैंने जो आपको हैरान और परेशान करे, ठीक है। अच्छा एक याद रहे, ये क्वेश्चन को देख लीजिए, एनालिसिस शोज दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज ए एम्पिरिकल फार्मूला दिस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 आयंस इन द क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर इसका परसेंटेज है, क्रिस्टल बोलने का मतलब बेसिकली आयरन के अंदर इसका परसेंटेज पूछ रहा है, क्योंकि टोटल लेके चलोगे तब तो 1.5 भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ नीचे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं आयरन के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इन द क्रिस्टल बोला रहे या इन द आयरन आइटम्स बोला रहे, तो आंसर यही होगा। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आया है, और जो मेन कॉन्सेप्ट था आपको यही समझाना था है ये। अब बच्चे उलझे रहते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, इसमें कहीं एटॉमिक मास का इस्तेमाल नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल नहीं हुआ, अदरवाइज किसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिंपल ट्रिक रिडॉक्स रिएक्शन में लगाया कि सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पे क्या होता है 0 होता है, और 0 करके उसी को x को क्या कर दिए सॉल्व करके निकाल दिए। तो कभी आयरन दिया रहे, निकिल दिया रहे, कोबाल्ट दिया रहे, यहाँ कुछ भी दिया रहे, आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक। 2 क्वेश्चन बहुत है, 2 लगा लिए, 2 में से एक आना होगा तो बोर्ड में एक आ जाएगा, अदरवाइज निश्चिंत तो ये कंपटीशन वगैरह में आ सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, जो आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का, जो मैं बनाऊंगा उस पर आपका किस पर, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। थैंक यू।